हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गायत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा। आज का जो सेशन है, आज एक स्पेशल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन होगा, छोटे छोटे सेशंस होंगे। ये छोटे छोटे सेशंस होंगे उन टॉपिक्स पे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो स्पेशल सेशन है, ये सेशन है पजल के ऊपर। जो हम रेगुलर कोर्स कंटेंट डाल रहे हैं, जो रेगुलर हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे अभी तक हम ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटीज़ पढ़ चुके हैं। अब उसके साथ में, वो तो चलेगा ही, उसके साथ में एक और स्पेशल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस स्पेशल सेशन के अंदर हम रोज़ के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बैंकिंग और एसएससी दो सेक्शंस चलेंगे। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, वो है पजल। कम से कम एग्जाम के अंदर आपको 15 से 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन, एक पजल जो है वो 5 क्वेश्चन लेकर आती है अपने साथ में। तो आपको करीब करीब 3 से 4 पजल एग्जाम्स में देखने को मिलती है। तो 3 से 4 पजल्स का मतलब है कम से कम 15 से 20 सवाल। जनरली स्टूडेंट्स को पजल से डर लगता है, वो बना नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से अवॉइड करना है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हम पजल आराम से बना सकते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को मैशअप किए हुए हम पजल आराम से बना सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस डालना है। ठीक, चलिए। तो आज जो हम ये सेशन ले रहे हैं ये पजल्स के ऊपर है, और अब से रोज़ कम से कम 2 या 3 पजल्स, कभी अगर कुछ बड़ी पजल हुई, लेंथी पजल हुई, जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा या जिसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है एक लेंगे। लेकिन रोज़ हम पजल सॉल्व ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो है हमारे पास में एसबीआई और फिर आरआरबी पीओ क्लर्क, और उसके बाद में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा पजल का। तो इसीलिए ये जो पजल है, इससे हमें भागना नहीं है, दोस्ती करनी। देखो, पजल जो है ना, वो बिल्कुल एकदम शादी की घोड़ी जैसी है। मारवाड़ी में हमारे कहावत है कि शादी री घोड़ी ने बिल्कुल हंबाड़ हंबाड़ ने राखना पड़े। हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है उस शादी की घोड़ी को। तो बिल्कुल ये जो पजल है शादी की घोड़ी जैसे है, इसके साथ उलझने की जरूरत नहीं, इसको एकदम प्यार से रखो, पुचकार के रखो, तो ये आपका सारा कहना मानेगी। अगर आपने इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो ये उलझ जाएगी, और पजल एक बार अगर उलझ गई तो फिर उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हमें पजल से दोस्ती करनी है। और अच्छा, नंबर वही दिलाएगी हमें, कम से कम 15 नंबर हैं हमारे पास में पजल के। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे हम मिस नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे पजल की, जितनी ज़्यादा, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर पाएंगे। ठीक, चलिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, स्पेशल सेशन, जो एक एड ऑन सेशन है, पजल। पजल क्या होती है, किस तरीके से होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिस्ट दिख रही है। इसे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे हम पजल की। देखिए, एक लिस्ट दिख रही है आपको, आराम से देखिए। लिस्ट के अंदर आपको कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। आपके पास में देखिए है जियोग्राफिकल फिगर्स की पजल है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पजल है। ज्योमेट्रिकल फिगर देखिए आमतौर पे क्या, हमारे सर्कल हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डबल सर्कल, ये सारी चीज़ें आती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर। उसके बाद में लीनियर अरेंजमेंट टाइप की पजल आ जाएगी आपके पास में। वर्टिकल अरेंजमेंट की पजल होगी जिसमें फ्लोर और बॉक्सेस होते हैं। शेड्यूलिंग बेस पे पजल आ जाएगी। ऑर्डर रैंकिंग पे पजल होगी। और एक जो है पजल, वो है मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट बेसिकली आप ये कहते हैं कि पजल एक्स है, ये इसका कोई नाम नहीं है, ये है पजल एक्स। और ये जो पजल एक्स है, हमारे पास में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक के क्वेश्चंस को पजल फॉर्मेट के अंदर जब पूछ लिया जाता है तो वो पजल एक्स बन जाती है।
डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा लेकिन उसे पजल के फॉर्मेट में पूछ लेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा लेकिन उसे पजल के फॉर्मेट में पूछ लेंगे। तो ये जो फॉर्मेट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं मिसलेनियस के अंदर, या उसे कैटेगराइज कर देते हैं हम पजल एक्स के अंदर। ठीक, तो ये तो सारी आपकी पजल है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई थ्योरी है नहीं। शुरू करते हैं हमारी पजल से। आज की देखिए सबसे पहली पजल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ेंगे और क्या करना है, किस तरीके से करना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, स्क्रीन पे है अब आपके पजल। देखिए पजल क्या दे रखी है, या पजल जो दे रखी है वो तो चलो अच्छी बात है, हमें इस पजल से करना क्या है, पजल को सॉल्व कैसे करना है, पजल को उठाना कैसे, पिक कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप पजल पढ़ना शुरू करेंगे तो सिर्फ उसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पजल हमें इसलिए पढ़नी है एक चीज, सबसे पहली चीज, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि ये पजल हमसे बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। देखो एग्जाम के अंदर, मैं इतना ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के अंदर जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप पजल देखेंगे तो सबसे पहले एक लंबी चौड़ी सी पजल होगी, तो आप सोचेंगे कि इसको कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पजल जब आप पढ़ना शुरू करें, ऐसा नहीं कि हाँ बस पढ़ लिया, पढ़ना जब आप उसे शुरू करें तो कुछ मायने सेट करके रखें खुद के लिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, ये हमसे बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर आपको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये पजल जो है उलझ सकती है, तो आप उसे छोड़ दें, पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लें, फिर आप उस पजल पे आए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये पजल बनाने जैसी है, ये पजल बन सकती है, देखिए ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, कौन सा क्वेश्चन करने वाला होता है। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते तो एग्जाम के अंदर हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो जब हम पजल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि साहब ये जो पजल है ये हम करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये पजल तो बनाने वाली है, इस पजल को तो बनाना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस पजल को बनाना है, तो सबसे पहले पजल पढ़ते समय हमको ये डिसाइड कर लेना है कि इस पजल को शुरू कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से होगी ये पजल। अब पजल जहां से भी आप ये डिसाइड करें कि हाँ यहां से पजल को बनाना शुरू किया जा सकता है, तब एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपने पॉइंट पिक किया है कि यहां से पजल बनाना शुरू करना है, आगे उस पॉइंट का कहीं से लिंक है या नहीं है। कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एकदम डेड एंड वाले पॉइंट होते हैं, आपको जैसे बोल दिया गया कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ऐसा मान लीजिए आपको बोल दिया गया। अब आपके पास पूरी पजल में आगे ना तो कहीं ए आया ना ही कहीं बी आया, तो अब उस ए और बी को जो आपने बिठाया है उस पजल के अंदर, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पजल स्टार्ट कहां से करनी है। दूसरा, जहां से भी स्टार्ट करनी है पजल, उसके आगे उसका कोई लिंक है कि नहीं जिससे हम पजल को कंटिन्यू कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। तो इन्हीं कुछ चीजों का ध्यान रखना, और वैसे अब हम जब रेगुलर पजल्स करने वाले हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब ये जो पजल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ें इसे, क्या बोलती है ये पजल। आज क्योंकि पहली क्लास है तो एकदम सिंपल सी पजल लाया हूं, बहुत ज्यादा ऐसे हाईफाई नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम आराम आराम से करेंगे और धीरे धीरे चीजों को टफ करेंगे। ठीक, चलो सर देखो पजल क्या बोल रही है। BMTRKHD, ये एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और इन सबकी अलग अलग बर्थ है, लोअर बर्थ है, अपर बर्थ है, मिडिल बर्थ है। लोअर बर्थ पे 2 जने बैठते हैं, मिडिल बर्थ पे 3 जने बैठते हैं और अपर बर्थ पे भी 2 जने बैठते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ये जब पजल आपके एग्जाम में आएगी तो एक पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर आएगी, और बार बार उस पैराग्राफ को हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है उसको। तो हम कुछ पॉइंट्स बना लेंगे जो हमारी समझ में आते हैं, ताकि हमें बार बार उसे पढ़ने की जरूरत ना लगे। देखें जरा पॉइंट्स कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, अच्छा मैं सबके पॉइंट्स बनाऊंगा, मैं यहां पर सबके पॉइंट बनाऊंगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो डायरेक्टली सेट हो रहा है उसे सेट कर देंगे, और जो नहीं हो रहा उसे हमारे पास में लिख लेंगे।
एक बार तरीका देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, बी एम टी आर के एच डी, ये तो लोग हैं जो एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में कि अलग अलग बर्थ है। कौन कौन सी बर्थ है, एक तो है अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ। इसके बाद इससे आगे की क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लोअर बर्थ पे, सॉरी अपर बर्थ पे 2 जने बैठते हैं, 2 जने हो गए अपर बर्थ पे। उसके बाद में दे रखा है कि 2 जने बैठते हैं लोअर बर्थ पे, और फिर दे रखा है कि 3 जने बैठते हैं मिडिल बर्थ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है हमारे पास में इनके प्रोफेशंस हैं, अलग अलग प्रोफेशन है। क्या प्रोफेशन है इनके अलग अलग, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, और क्या प्रोफेशन दे रखा है इनका, एडवोकेट है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के बाद में हमारे पास में फार्मासिस्ट है, और उसके बाद में पैथोलॉजिस्ट। ये है हमारे इनके प्रोफेशंस। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इंजीनियर इज नॉट ऑन दी अपर बर्थ। इंजीनियर जो है वो अपर बर्थ पे नहीं है। देखो मुझे लैंग्वेज नहीं लिखनी है, मुझे लैंग्वेज नहीं लिखनी, मुझे क्या लिखना है, वो लिखना है जिससे कि ये चीज मुझे समझ में आ जाए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आर्किटेक्ट ओनली पर्सन हैविंग बर्थ एज बी। देखो ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल के अंदर ओनली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान कर देता है। क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट ओनली पर्सन हैविंग बर्थ एज बी, माने आर्किटेक्ट और जो बी है ये सेम बर्थ पे है, और इन दोनों के अलावा, क्योंकि ओनली लिखा हुआ आया तो इन दोनों के अलावा और कोई उस बर्थ पे नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में एम एंड एच आर नॉट ऑन द मिडिल बर्थ। एम एंड एच जो है वो मिडिल बर्थ पे नहीं है, और इनके प्रोफेशंस भी दे रखे हैं। क्या है इनके प्रोफेशंस, पैथोलॉजिस्ट एंड एडवोकेट। तो एम जो है वो तो है पैथोलॉजिस्ट, और एच जो है वो है एडवोकेट। नेक्स्ट इन्फो क्या दे रखी है हमारे पास में, टी इज फार्मासिस्ट। टी जो है वो क्या है, फार्मासिस्ट है। नेक्स्ट इन्फो क्या दे रखी है हमारे पास में, डी इज नीदर जर्नलिस्ट नॉर आर्किटेक्ट। ये डी जो है ना तो जर्नलिस्ट है और ना ही आर्किटेक्ट है। और उसके बाद में इंफॉर्मेशन लास्ट दे रखी है, के इज हैविंग सेम बर्थ एज डॉक्टर। के और डॉक्टर सेम बर्थ। ठीक, ये जब सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, अब हमें इस पजल की जरूरत नहीं है। ये पजल अब हमारे काम की नहीं है। हमने जो लिखना था, जो पढ़ना था वो सारा पढ़ लिया, और वो सब पढ़ के हमने हमारे एक पॉइंट्स बना लिए। इन पॉइंट्स के हिसाब से अब हमें पजल बनानी है। देखिए क्या होगा, कई बार जब आप एग्जाम में पजल जब बनाना शुरू करेंगे, तब अगर ये इस तरह से पॉइंट आपने नहीं बनाए तो तकलीफ क्या होगी, आपको बार बार स्क्रॉल अप डाउन करना पड़ेगा। उसमें काफी सारी बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी लाइन होती है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मिस कर देते हैं और बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। ठीक, ये पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को बिल्कुल हमें एकदम सजाना है इन पॉइंट्स को, और हमारी पजल बन जाएगी। और बिल्कुल एकदम गरम तवे पे मक्खन कैसे पिघलता है, बिल्कुल वैसे बनेगी, देखना मजा आ जाएगा आपको। चलिए अब देखो, मेरे पास में बर्थ है, मेरे पास में लोग हैं। जो कांस्टेंट फिगर है वो लोग हैं मेरे पास में, और इन कांस्टेंट फिगर को पहले मैं अरेंज कर देता हूं, बी एम टी आर के एच डी। ये देखो ये कांस्टेंट फिगर है, ये अरेंज हो गए मेरे पास में।
अब मेरे पास में हो गई बर्थ और ये हो गया प्रोफेशन। डन। जो जो चीजें जैसे जैसे बोली गई हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाएगी बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। ठीक, चलो देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास में। ये तो सारे लोग हैं, ये हमारी बर्थ है। लोअर बर्थ पे दो, अपर बर्थ पे दो और मिडल बर्थ पे 3। इनके प्रोफेशन दे रखे हैं, तो यहां तक तो मामला हमारे काम का है नहीं। अब सबसे पहली चीज, इंजीनियर जो है वो लोअर बर्थ पे नहीं बैठता। इंजीनियर कहाँ नहीं बैठता? लोअर बर्थ पे नहीं बैठता। अब अगर इंजीनियर अपर बर्थ पे, इंजीनियर जो है वो अपर बर्थ पे नहीं बैठता। अब अगर इंजीनियर अपर बर्थ पे नहीं बैठता तो कहाँ बैठेगा? या तो बैठेगा लोअर बर्थ पे या बैठेगा मिडिल बर्थ पे। इन दोनों के अलावा और तो तीसरी कोई जगह उसके पास में बची नहीं। नेक्स्ट इन्फो क्या है? नेक्स्ट इन्फो है आर्किटेक्ट और बी की सेम बर्थ है। और याद होगा आपको यहां पर एक ओनली भी था कि आर्किटेक्ट और बी ओनली, मतलब जिस बर्थ पे आर्किटेक्ट और बी बैठे हैं, जिस टाइप की बर्थ पे आर्किटेक्ट और बी बैठे हैं उस टाइप की बर्थ पे और कोई भी नहीं बैठता। ठीक, मने ये कि ये मिडल बर्थ पे तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि मिडल बर्थ पे तो 3 लोग हैं और इनकी जो बर्थ है उस पे 2 लोग हैं। डन हो गई ये बात। तो या तो ये आएंगे लोअर बर्थ पे या ये आएंगे अपर बर्थ पे। नेक्स्ट इन्फो है हमारे पास में, एक शायद चीज हमने मिस कर दी है यहां पे। बिल्कुल एक चीज हमने मिस कर दी, वो चीज थी बी जो है वो इंजीनियर है। बिल्कुल मिस की है साहब, बी इज इंजीनियर। हाँ मैंने मिस कर दी, आप लोगों ने मिस नहीं की होगी, आपने तो उसे ढंग से पढ़ा ही होगा। ध्यान रखेंगे, बस ये इसी तरीके से लाइन मिस होती है। पढ़ने में चूक हुई, एक लाइन मिस हुई और सारा मामला खत्म। फिर हम ढूंढते ही रहेंगे और पजल कभी बनेगी भी नहीं। ठीक है, तो ई इज इंजीनियर, ई जो है वो इंजीनियर है। अब साहब देखेंगे, यहां पर देखेंगे क्या देखना है हमें। सबसे पहले फोकस देखो, इंजीनियर जो है वो लोअर बर्थ पे नहीं है, अपर बर्थ सॉरी, इंजीनियर है जो अपर बर्थ पे नहीं है, या तो लोअर बर्थ पे है या मिडिल बर्थ पे है। डन। बी जो है वो इंजीनियर है और आर्किटेक्ट केवल बी के साथ बैठता है। मतलब क्या चीज कंफर्म हो गई? इंजीनियर जो कि बी है वो केवल आर्किटेक्ट के साथ बैठेगा। इंजीनियर जो है ये भाई साहब, ये अपर बर्थ पे तो बैठते नहीं है। और आर्किटेक्ट वाले जो भाई साहब हैं, ये आर्किटेक्ट वाले भाई साहब बी के साथ में मिडल बर्थ पे नहीं बैठते। तो हमारे पास में अपर बर्थ भी कैंसिल हो गई और मिडल बर्थ भी कैंसिल हो गई। बची क्या? लोअर बर्थ बची। मने बी जो कि इंजीनियर है वो कौन सी बर्थ पे आने वाला है? लोअर बर्थ पे आने वाला है। और इस लोअर बर्थ पे और कौन आएगा? आर्किटेक्ट आएगा, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो मेरे पास अगर मिडल बर्थ, अपर बर्थ और लोअर बर्थ है तो लोअर बर्थ तो हो चुकी है कैंसिल। ये अब मेरे काम की नहीं रही। बिल्कुल आराम आराम से करना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना। जो पजल ने बोला बस वैसे ही बना दो, बस। हाँ, छेड़ने की जरूरत ही नहीं, पजल नहीं छेड़नी, वो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ। तो ये वाला पॉइंट हम बना चुके, ये वाला पॉइंट हम बना चुके। अब अगला वाला पॉइंट देखो, एम और एच जो है वो मिडिल बर्थ पे नहीं है। अभी देखो हमने क्या किया, लोअर बर्थ तो कैंसिल ही कर दी क्योंकि उस पे बी और आर्किटेक्ट भाई साहब बैठे हैं। अब हमारे पास में बची मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। एम और एच जो है वो मिडिल बर्थ पे अगर नहीं है तो कौन सी बर्थ पे होंगे? अपर बर्थ पे। तो एम और एच, एम कहाँ है? ये रहा, ये है मेरे पास में अपर बर्थ पे और एच है मेरे पास में अपर बर्थ पे। और इनके प्रोफेशन भी दे रखे हैं। क्या प्रोफेशन दे रखे हैं? एम जो है वो पैथोलॉजिस्ट है और एच जो है वो एडवोकेट है। ये वाला काम हमने कर लिया। तो साहब इधर भी टिक लगा दो, बी एक इंजीनियर है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट, टी जो है वो फार्मासिस्ट है। टी क्या है? फार्मासिस्ट।
अब देखें, अपर बर्थ 2 थी, लोअर बर्थ 2 थी और मिडिल बर्थ 3 थी। लोअर बर्थ का काम हो चुका है मेरे पास में, बी इंजीनियर हो गया और एक आर्किटेक्ट, ये भी हो गया, तो ये कैंसिल हो गई। अपर बर्थ पे 2 जने थे, एम और एच, वो दोनों आ चुके, वो भी कैंसिल हो गई। अब मेरे पास में क्या बची है? मिडिल बर्थ बची है। टी जो है वो फार्मासिस्ट है। अब देखो फार्मासिस्ट है ना, आर्किटेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट आएगा यहां पर लोअर बर्थ पे। तो टी अगर फार्मासिस्ट है तो दिखती सी बात है कौन सी वाली बर्थ पे आएगा? मिडिल बर्थ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज? बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है। डी जो है वो ना तो जर्नलिस्ट है ना ही एडवोकेट है। डी वाले भाई साहब ना तो जर्नलिस्ट है ना एडवोकेट है। अब देखो मेरे पास इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और ये एडवोकेट तो हो गया खत्म। अब जर्नलिस्ट और आर्किटेक्ट, एडवोकेट नहीं है, ये आर्किटेक्ट है। जर्नलिस्ट भी नहीं है और आर्किटेक्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? जर्नलिस्ट भी नहीं है और आर्किटेक्ट भी नहीं है। अगर ये डी जो है ये आर्किटेक्ट नहीं है तो साहब ये लोअर बर्थ तो खत्म हो गई, तो ये किस पे आएगा? मिडिल बर्थ पे आएगा। क्यों आएगा मिडिल बर्थ पे? क्योंकि ये ना तो जर्नलिस्ट है और ना ही आर्किटेक्ट है। एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 टोटल है 7 लोग। 1 2 3 और 4 यहां आ चुके, 5 और 6 ये है नहीं, तो 7वां यहां पर प्रोफेशन क्या बचा? पैथोलॉजिस्ट। तो ये डी क्या हो गया? पैथोलॉजिस्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट देखो, के जो है वो डॉक्टर के साथ में सेम बर्थ पे बैठता है। के डॉक्टर के साथ में सेम बर्थ पे बैठता है। अब बताइए, के जो है वो ये रहा, और डॉक्टर, डॉक्टर किधर है मेरे पास में? के जो है डॉक्टर के साथ में सेम बर्थ पे बैठेगा मेरे पास में। एक सेकेंड, ये पैथोलॉजिस्ट नहीं है क्योंकि पैथोलॉजिस्ट तो हो चुका, ये है डॉक्टर। और के जो है वो डॉक्टर के साथ में मिडिल बर्थ पे बैठता है, तो ये जो है आर्किटेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल बर्थ पे आ चुका। लास्ट हमारे पास में कौन बच गया? आर बच गया, वो है आर्किटेक्ट, लोअर बर्थ पे बैठेगा। लास्ट प्रोफेशन बच गया जर्नलिस्ट का, और ये है आपकी पसंद। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आराम आराम से देखो, जैसा बोला गया बिल्कुल वैसा ही बनाया हमने। जैसा जैसा बोला गया यहाँ पर वैसे ही बनाया। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पजल बनाने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा पजल बोलेगी वैसा हमें करना है, बस ये चीज की गांठ बांध लो। हाँ, थोड़ा इंटेलिजेंस तो काम में लेना पड़ेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इंटेलिजेंस काम में लो अपना, ताकि अगर कोई फंसी हुई चीजें हो तो उन्हें निकाल सको। बाकी जैसा पजल बोले वैसा वैसा करते जाओ, बड़े आराम से आपकी पजल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये आंसर आप नोट कर लें, पजल आपकी स्क्रीन पे था, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपने ऐसे पॉइंट्स बना लिए हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा सहूलियत वाली बात हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम चलते हैं हमारी अगली पजल पे। और अगली पजल पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं। चलिए सर, अगली वाली पजल देखते हैं, अगली वाली पजल क्या है। हाँ, आराम से पढ़ लें इसे एक बार, इस पजल को आराम से पढ़ लें। पजल कहती है कि PQRSTVWZ 8 लोग हैं, 3 अलग अलग शहर जा रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, और 3 अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं, होंडा सिटी, स्विफ्ट और फोर्ड आइकन। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये जो पजल के पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में PQRSTVWZ, ये तो लोग हैं।
जो कि जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं और हैदराबाद जा रहे हैं। और ये कौन कौन सी गाड़ियों पे जा रहे हैं? पहली गाड़ी है हमारे पास में होंडा सिटी, उसके बाद में है स्विफ्ट और उसके बाद में है फोर्ड आइकन। ये 3 गाड़ियों में जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में लिखी हुई इंफॉर्मेशन देखो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है? 1 वुमेन इन ईच कार, हर गाड़ी में कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए और कम से कम तो 2 लोग होने चाहिए। तो ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि मिनिमम तो 2 जने हर गाड़ी के अंदर जाने ही चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन इन ईच कार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ध्यान रखना कुछ मिस नहीं कर जाए, वो उस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आर क्यू और डब्ल्यू के साथ में ट्रेवल नहीं करता। ये जो आर है ये क्यू और डब्ल्यू के साथ में ट्रेवल नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में टी मेल है और केवल जेड के साथ में ट्रेवल करता है। टी जो है वो क्या है? मेल है और ओनली जेड के साथ में इसका ट्रेवल है। और उसके साथ में ये लोग जो हैं चेन्नई नहीं जाते। ठीक, अभी के लिए हम इन पॉइंट्स को अपने पास संभाल के लिख लेते हैं, उसके बाद में जब पजल बनाएंगे तब इनको बस सजाना रहेगा। ठीक है साहब। उसके बाद में पी जो है वो होंडा सिटी कार के अंदर हैदराबाद जा रहा है। देखो अब चीजें क्या है, धीरे धीरे हमारे पास में खुलती जाएंगी। पी जो है होंडा सिटी के अंदर कहां जा रहा है? हैदराबाद जा रहा है। एस इज सिस्टर ऑफ पी एंड इज इन फोर्ड आइकन। एस जो है वो सिस्टर है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? पी की सिस्टर है। और एस जो है वो कौन सी गाड़ी के अंदर है? फोर्ड आइकन के अंदर जाती है। चलो बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो नेक्स्ट, वी एंड आर ट्रेवल टुगेदर। वी एंड आर ट्रेवल टुगेदर। चलो वी और आर जो है वो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? डब्ल्यू इज नॉट गोइंग टू चेन्नई। डब्ल्यू चेन्नई नहीं जाता। ये सब हमने पढ़ ली पूरी पजल, यहां पर हमने सारे लिख दिए पॉइंट और अब इस पजल की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब जो हमने लिखा है बस उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। डन हो गया? देखिए कांस्टेंट फिगर क्या है मेरे पास में? कांस्टेंट फिगर है मेरे पास में पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जी। अब जी बोलो, जेड बोलो, जो मर्जी बोलो, हम तो वैसे भी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो ये हो गए हमारे लोग जो कि अलग अलग शहर जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं, मेल है और फीमेल है। ठीक है, देखते हैं अभी हमें क्या समझ में आया है और हम किस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। डन। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, जब पी क्यू आर एस टी वो हमने लिख दिया, दिल्ली चेन्नई हैदराबाद हो गया, होंडा सिटी फोर्ड आइकन और स्विफ्ट हो गया। चलिए मिनिमम 2 पर्सन एक कार में जाने चाहिए। ठीक, आर जो है वो क्यू और डब्ल्यू के साथ ट्रेवल नहीं करता। मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी? हमें पजल वहां से शुरू करनी है जो हमें आगे का रास्ता भी बता सके। ऐसा नहीं कि पहली लाइन पकड़ी और शुरू कर दी। अब ये देखो लाइन लिखी हुई है क्या? आर जो है क्यू और डब्ल्यू के साथ ट्रेवल नहीं करता। इसका मैं करूं क्या? ये मेरे काम की अभी नहीं है, तो हमें बहुत वाइजली पिक करनी पड़ेगी वो लाइन जिससे कि हम हमारी पजल स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है जो एकदम प्योर साफ साफ तरीके से लिखी हुई है, पी होंडा सिटी में हैदराबाद जाता है। सबसे पहली लाइन एकदम साफ साफ। आगे की चीज कैसे मैच करनी है वो भी देखेंगे, पर फिलहाल के लिए तो ये है कि पी होंडा सिटी हैदराबाद। तो पी जो है होंडा सिटी में बैठ के कहां जा रहा है साहब? हैदराबाद जा रहा है। नेक्स्ट, एस इज सिस्टर ऑफ पी। एस जो है
वो बहन है, किसकी बहन है? पी की बहन है, और वो फोर्ड आइकन में जा रही है, वो फोर्ड आइकन के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं है अभी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखो ये बन गई, ये बन गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? V और R साथ में ट्रेवल करते हैं, चलिए अच्छी बात है, करते हैं। W जो है वो चेन्नई नहीं जा रहा। W अगर चेन्नई नहीं जाता तो या तो जाएगा दिल्ली या जाएगा हैदराबाद, ठीक है, पता नहीं कहाँ जाएगा। अब हमारे पास में लाइन है, T जो है वो मेल है। T कौन है? मेल है। एंड ओनली, केवल और केवल Z के साथ ट्रेवल करता है। हर गाड़ी में एक महिला होना जरूरी है, मिनिमम 2 लोग होने जरूरी हैं। तो T अगर मेल है और केवल Z के साथ में ट्रेवल करता है तो Z क्या हो गई? फीमेल हो गई। यहां तक कहानी समझ में आई? अब देखो, T और Z साथ में जाते हैं, ये तो फिक्स हो गया, एक मेल है एक फीमेल है, ये भी फिक्स हो गया। अब ये दोनों जो है चेन्नई नहीं जाते। शहर कितने मेरे पास में? दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अब ये लोग चेन्नई जाते नहीं, क्योंकि ये दोनों T और Z अकेले ही जाते हैं, इनके अलावा और कोई इनके साथ नहीं जाता। और P जो है वो हैदराबाद अगर जा रहा है तो T और Z जो है वो हैदराबाद भी नहीं जाएंगे। तो अब इनके पास में जगह कौन सी बच गई? दिल्ली। तो T किधर जाने वाला है साहब? दिल्ली, और ये भी जाएगा दिल्ली। डन हो गया। अब देखो, S फोर्ड आइकन में जा रहा है, P होंडा सिटी में जा रहा है, और T और इस Z के अलावा तो और कोई कहीं जाएगा नहीं, मतलब इनके साथ में कोई नहीं जाएगा। तो फोर्ड आइकन में भी नहीं जाएंगे, होंडा सिटी में भी नहीं जाएंगे, तो फिर किस में जाएंगे? ये जाएंगे स्विफ्ट में, और ये भी जाएगा स्विफ्ट में। देखो जैसा जैसा बोला गया ना, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, कुछ नई पुरानी कुछ एकदम अलग से दिमाग नहीं लगा रहे, जैसा बोला गया बस वैसे ही काम हो रहा है। अब आ जाते हैं, देखो ये काम भी कर लिया हमने, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे। अब बची हुई लाइन देखो, W जो है वो चेन्नई नहीं जाता, अच्छी बात है, W चेन्नई नहीं जाता। अब ये W वाले भाई साहब चेन्नई जाते नहीं, स्विफ्ट के अंदर दिल्ली इनको ये T और Z ले जाएंगे नहीं, तो फिर ये W वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह बची? हैदराबाद। तो W जा रहा है साहब हैदराबाद, और हैदराबाद गाड़ी कौन सी जा रही है? हैदराबाद गाड़ी जा रही है होंडा सिटी। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब पहली वाली लाइन देखो, अब आधी आधी क्या, ऑलमोस्ट पूरी पजल खत्म होने के लिए आ गई, तब ये पहली वाली लाइन हमारे काम आ रही है। ये क्या लाइन बोल रही है? R जो है वो Q और W के साथ ट्रेवल नहीं करता, मतलब R जो है वो W के साथ ट्रेवल नहीं करता। W जा रहा है हैदराबाद, तो R हैदराबाद जाएगा नहीं, और T और Z जो है वो W को अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे नहीं, तो हैदराबाद जाएगा नहीं, दिल्ली ले जा नहीं रहे, तो R के पास में जाने के लिए जगह कौन सी बच गई? चेन्नई। अब होंडा सिटी जा रही है हैदराबाद, स्विफ्ट जा रही है दिल्ली, तो चेन्नई जाने वाली गाड़ी कौन सी है? फोर्ड आइकन। फोर्ड आइकन, और ये देखो फोर्ड आइकन, तो ये भी कहाँ जा रहा है साहब? चेन्नई, सॉरी ये तो जा रही है, लड़की है इसलिए। नीचे लाइन देखो, R और V जो है वो साथ में ट्रेवल करते हैं, तो अगर R फोर्ड आइकन में चेन्नई जा रहा है तो V भी फोर्ड आइकन के अंदर कहाँ जाएगा? चेन्नई। लास्ट बचा मेरे पास में Q जो है वो R के साथ, देखो R जो है वो Q और W के साथ ट्रेवल नहीं करता, तो R अगर Q W के साथ ट्रेवल नहीं करता, तो अगर R जाएगा फोर्ड आइकन में चेन्नई, तो Q जो है वो चेन्नई नहीं जाएगा। अब Q चेन्नई जाएगा नहीं, दिल्ली तो वैसे भी नहीं जा सकता, तो बची क्या जगह इसके पास में? हैदराबाद। तो Q कहाँ जाने वाला है? हैदराबाद जाने वाला, और हैदराबाद जाने वाली गाड़ी कौन सी है? होंडा सिटी। देखो एक मेल जो स्विफ्ट के अंदर मेल है, फीमेल है, वो हमें पता चल गई Z है। जो फोर्ड आइकन के अंदर फीमेल है वो है S, वो भी हमें पता चल गई। लेकिन अगर सवाल आएगा कि बताइए होंडा सिटी के अंदर जाने वाली फीमेल कौन है, तो इसका आंसर होगा कैनॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता।
या फिर हमारे पास में डेटा गिवन नहीं है, तो या तो पता नहीं लगाया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर डेटा इनएडिक्वेट, जो भी ऑप्शन आएगा उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छे से एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखिए ये पजल्स हैं और ऐसी और बहुत सारी पजल्स हम करने वाले हैं, लेकिन एक ही दिन में सारी पजल करने से ना तो आपका फायदा कुछ होने वाला है, ना चीजें समझ में आएगी। हमने ये एक सेशन स्टार्ट किया है, रोज 2 से 3 पजल हम रोज करेंगे, जिससे कि हमारी आदत बनने लग जाएगी कि पजल को सॉल्व कैसे, क्योंकि बहुत सारी देखो पजल एक साथ आप बैठ के सॉल्व करने बैठोगे तो कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, जो नहीं होंगी वो और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगी आपको। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, हम आराम से रोज़ की 2-2 3-3 पजल्स बनाएंगे, आप भी मेरे साथ में बनाना। और मैं रोज़ ये सेशन लेके आऊँगा, एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ यही काम करेंगे, सिर्फ पजल्स बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो रेगुलर जो वीडियोस आ रहे हैं, जो कोर्स के हैं जिसमें थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, वो भी रेगुलर आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पजल समझ में आई होगी। देखो समझ में आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तरीका, कि किस तरीके से बनानी है, किन किन चीज़ों को पहले पकड़ना है, किन पॉइंट्स को पहले रखना है, किस तरीके से सेटअप करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, अगर समझ में आ गई हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।